Hello friends and welcome to the video on Thevenin's theorem. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you how to solve electric circuit by using Thevenin's theorem. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand Thevenin's theorem, solve electric circuit by using Thevenin's theorem. Now the definitions of Thevenin's theorem: a network containing active and passive element, dependent or independent voltage source can be replaced by equivalent voltage source VTH and a series resistance RTH is called Thevenin's equivalent circuit. सर्किट में जो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्टिव एलिमेंट मतलब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, एंड पैसिव एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ETC, देन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करके हमें VTH मिलेगा, जिसे हम थेवेनिन्स वोल्टेज कहेंगे। VTH के साथ हमें RTH सीरीज में लगाना है। RTH इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, इसलिए आप एग्जाम्पल में देख रहे हो हमने VTH एंड RTH को सीरीज में लगाया है। नेक्स्ट, स्टेप्स टू सॉल्व थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करने के बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई लोड ब्रांच हुज करंट इज टू बी फाउंड। हमें क्वेश्चन में दिए गए लोड रेजिस्टेंस को सर्किट में आइडेंटिफाई करना है। इन स्टेप 2, redraw the circuit in which load separated from the circuit and show VTH between terminal A and B। जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तब हमें लोड ब्रांच को डिलीट करना है और A एंड B टर्मिनल के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज VTH लगाना है। इन स्टेप 3 हमें VTH को कैलकुलेट करना है, दैट इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड इन स्टेप 4 हमें RTH को कैलकुलेट करना है, दैट इज़ द सीरीज रेजिस्टेंस। इन स्टेप 5, ड्रॉ द सर्किट विथ थेवेनिन्स वोल्टेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ RTH एंड रिमूव ब्रांच RL टू कैलकुलेट IL। लास्ट स्टेप में हमें थेवेनिन्स सर्किट ड्रॉ करना है। हमने जो VTH निकाला है उसे हम RTH के साथ सीरीज में लगाएंगे। वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, एंड जिस लोड ब्रांच को हमने डिलीट किया था उसे भी हम RTH के साथ सीरीज में लगाएंगे और उसमें से फ्लो होने वाला करंट IL कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला IL is equal to VTH divided by RTH plus RL. Reflection spot. By using Thevenin's theorem, calculate the current through 10 ohm resistance. सर्किट में दिए गए लोड रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओहम से फ्लो होने वाला करंट हमें IL निकालना है। By using Thevenin's theorem, calculate the current through 10 ohm resistance। इस सर्किट में आप देख रहे हो इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है 24 वोल्ट, दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओहम, दिस मिडल रेजिस्टेंस इज 7 ओहम एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओहम एंड दिस रेजिस्टेंस इज 10 ओहम। इसको हमने RL बोला है, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है करंट थ्रू 10 ओहम रेजिस्टेंस, तो इस 10 ओहम में से फ्लो होने वाला हमें करंट निकालना है, दैट इज IL लोड
करंट, तो हम इस रेजिस्टेंस को बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स थ्योरम 3 स्टेप में अप्लाई करते हैं। पहले स्टेप में हमें VTH निकालना होता है, दूसरे स्टेप में हमें RTH निकालना होता है और तीसरे स्टेप में हमें लोड करंट निकालना होता है। स्टेप 1 टू कैलकुलेट VTH। नोट, डिलीट लोड ब्रांच रेजिस्टेंस टू कैलकुलेट VTH। हमने यहाँ बोला है लोड ब्रांच रेजिस्टेंस, इस लोड ब्रांच रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पे डिलीट करना है और उसके अक्रॉस में हमें ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज VTH लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे VTH को कैलकुलेट कर रहे हैं और बाकी एलिमेंट को हमें एज इट इज लगाना है। तो हम 24 वोल्ट की जगह पे 24 वोल्ट लगाएंगे, 4 ओहम की जगह पे 4 ओहम रेजिस्टेंस, 7 ओहम रेजिस्टेंस की जगह पे 7 ओहम, 5 ओहम की जगह पे 5 ओहम और इसको हमने डिलीट करके VTH लगाया है। देन आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने इस रेजिस्टेंस को सर्कल किया है क्योंकि हमने इसको बोला है रिडंडेंट रेजिस्टेंस। रिडंडेंट का मीनिंग होता है अनावश्यक रेजिस्टेंस। यहाँ पे ओपन सर्किट है, इस वजह से अगर इस रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट सामने फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का कुछ भी यूज नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को हम डिलीट करेंगे और बाकी सर्किट को एज इट इज रीड्रॉ करेंगे। मतलब 24 वोल्ट की जगह पे 24, 4 ओहम की जगह पे 4 ओहम, 7 ओहम की जगह पे 7 ओहम और हमने इस 5 ओहम को डिलीट कर दिया। देन यहाँ पे बचता है VTH। ये डिलीट होने की वजह से VTH 7 ओहम के अक्रॉस में लगेगा। देन हम VTH कैलकुलेट कर रहे हैं, सो हमें थेवेनिन्स थ्योरम में वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ता है। सो VTH इज इक्वल टू, वोल्टेज डिवीजन रूल का फॉर्मूला है सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय बोथ रेजिस्टेंस एडिशन इनटू टोटल वोल्टेज। आप देख रहे हो VTH 7 ओहम के अक्रॉस में है, तो सेम रेजिस्टेंस हुआ हमारा 7 ओहम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय बोथ रेजिस्टेंस एडिशन दैट इज 4 + 7 इनटू टोटल वोल्टेज, मतलब इस सर्किट में फ्लो होने वाला वोल्टेज दैट इज द 24 वोल्ट। पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर। 7 divided by 4 + 7 into total voltage is 24 volt. So we get the value of VTH is 15.27 volt. Now step 2 to calculate RTH। हमें RTH कैलकुलेट करने के लिए सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके पहले हमें याद रखना है वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और करंट सोर्स हमेशा ओपन सर्किट होता है। तो आप देख रहे हो हमारे सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है, तो उसको हमने शॉर्ट किया है। देन 4 ओहम की जगह पे 4 ओहम, 7 ओहम की जगह पे 7 ओहम, 5 ओहम की जगह पे 5 ओहम। आप देख रहे हो यहाँ पे लोड ब्रांच को हमने ओपन ही रखा है, यहाँ पे भी ओपन रखना है VTH में और RTH में भी इसको ओपन ही रखना है। देन हम इस सर्किट को कॉम्पैक्ट करेंगे और एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इधर साइड से सर्किट ओपन होने की वजह से हम सर्किट को इस साइड से सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक लूप है, 4 और 7 हमें पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 पैरेलल विथ 7, 4 into 7 divided by 4 plus 7. So we get the value of R equivalent is 2.54 ohm. 4 and 7 का हमें R equivalent मिला 2.54 ohm। तो उन दोनों को डिलीट करके हम यहाँ पे R equivalent लगाएंगे 2.54, देन 5 ohm as it is। देन आप देख रहे हो 2.54 और 5 ये सीरीज में है, क्योंकि अगर यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो दोनों भी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.54 + 5।
आर इक्विवेलेंट को ही एट द लास्ट हम RTH बोलते हैं, दैट इज 7.54 ओहम. नाउ स्टेप नंबर 3 टू कैलकुलेट IL. नोट, अप्लाई लोड ब्रांच एट लास्ट इन सर्किट. हमें रिड्रॉ करना है थेवेनिन्स थ्योरम सर्किट को. तो हमने स्टेप 1 में VTH निकाला, तो हम यहाँ पे लगाएंगे VTH. वी गेट द वैल्यू ऑफ VTH इज 15.27 वोल्ट. देन हमें सेकेंड स्टेप में मिला है RTH. वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, इसलिए हम VTH के साथ RTH सीरीज में लगाएंगे. वी गेट द वैल्यू ऑफ RTH इज 7.54 ओहम. देन एट द लास्ट हमने जो लोड ब्रांच को डिलीट किया है वो हम लास्ट में थेवेनिन सर्किट में लगाएंगे 10 ओहम. इसको हमने लोड रेजिस्टेंस बोला है और इसमें से फ्लो होने वाला करंट लोड करंट. तो हमें IL निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL. यहाँ पे हमने ओहम्स लॉ ही यूज किया है. यू नो द ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R. सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R. तो V की जगह पे VTH. देन रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 है और दोनों भी सीरीज में होने की वजह से RTH प्लस RL. पुट द वैल्यू ऑफ VTH, RTH एंड RL. VTH की वैल्यू है 15.27 डिवाइडेड बाय RTH इज 7.54 प्लस RL इज 10 ओहम. पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर. 15.27 divided by 7.54 plus 10 is equal to, we get the value of IL is 0.87 ampere. नेक्स्ट, ओवरव्यू एंड असाइनमेंट. इस वीडियो में हमने थेवेनिन्स थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी है. स्टेप्स टू सॉल्व थेवेनिन्स थ्योरम यानी थेवेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करने के बेसिक स्टेप्स पढ़े हैं और थेवेनिन्स थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है. नाउ असाइनमेंट क्वेश्चन. डिफाइन थेवेनिन्स थ्योरम एंड राइट द स्टेप्स टू सॉल्व थेवेनिन्स थ्योरम. ये आप सभी के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर आप सभी को आपके कॉपी में लिखना है. थैंक यू.